कल्पना कीजिए कि दुनिया का सारा डेटा एक बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी है। अब अगर ये डेटा एक लाइब्रेरी है, तो एसक्यूएल वो खास भाषा है जिससे आप लाइब्रेरियन से बात करके कोई भी किताब मांग सकते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल की भाषा को समझते हैं। ये कभी सोचा है कि जब हम किसी शॉपिंग ऐप पर क्लिक करते हैं, तो हमारा पता, हमारा ऑर्डर, स्टॉक में कितना सामान बचा है, ये सब कुछ पलक झपकते ही कैसे मैनेज हो जाता है? या फिर सोचें, कोई बैंक एक ही टाइम पर लाखों लेन-देन बिना किसी गलती के कैसे संभाल लेता है? इसका जवाब ना एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में छिपा है। और वो सिस्टम है डेटाबेस। इसे आप एक बहुत बड़े सुपर ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल गोदाम की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा गोदाम जहां हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या बड़ी, अपनी तय जगह पर रखी होती है। और इसी वजह से कुछ भी ढूंढना, कुछ बदलना या कोई नई जानकारी रखना एकदम तेज और आसान हो जाता है। तो ठीक है, अगर डेटाबेस वो डिजिटल गोदाम है, तो फिर एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल समझिए उस गोदाम के मैनेजर से बात करने की भाषा है। हम एसक्यूएल में कमांड देते हैं, जैसे मुझे वो सारे ग्राहक दिखाओ जो दिल्ली में रहते हैं, और डेटाबेस हमें फौरन जवाब देता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब काम असल में होता कैसे है। अच्छा, डेटाबेस से कुछ भी पूछने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उसके अंदर जानकारी रखी कैसे जाती है, क्योंकि किसी भी अच्छे सिस्टम की नींव उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बनावट में ही तो होती है। डेटाबेस में ना सारी जानकारी टेबल्स में रखी जाती है। ये टेबल्स देखने में बिल्कुल किसी एक्सेल शीट जैसी होती हैं। इसमें जो ऊपर से नीचे की लाइनें हैं, उन्हें कहते हैं कॉलम। ये बताते हैं कि किस तरह की जानकारी है, जैसे नाम, शहर। और जो दाएं से बाएं की लाइनें हैं, उन्हें कहते हैं रो। हर रो में किसी एक व्यक्ति या एक चीज की पूरी जानकारी होती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक कंपनी की एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों की टेबल है। देखिए, इसमें 3 कॉलम हैं। हर कर्मचारी के लिए एक यूनिक आईडी, फिर उनका नाम और उनके डिपार्टमेंट की आईडी। एकदम साफ और सीधा साधा स्ट्रक्चर है। अब इस टेबल में ये जो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है ना, ये बहुत खास है। इसे कहते हैं प्राइमरी की। ये समझिए हर कर्मचारी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बिल्कुल हमारे आधार नंबर की तरह। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी 2 कर्मचारी आपस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हर किसी की प्राइमरी की अलग ही होगी। लेकिन एक सवाल है, हमें ये कैसे पता चलेगा कि डिपार्टमेंट आईडी 101 का मतलब क्या है? सेल्स है, मार्केटिंग है, क्या है? तो इसके लिए हमारे पास एक और टेबल होती है जिसका नाम है डिपार्टमेंट्स टेबल। ये टेबल हर डिपार्टमेंट आईडी को उसके असली नाम से जोड़ती है। जैसे 101 का मतलब सेल्स और 102 का मतलब मार्केटिंग। तो फिर इन दोनों टेबल्स को जोड़ने का काम कौन करेगा? यहीं पे आती है फॉरेन की। हमारे एम्प्लॉयज टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है, वो एक फॉरेन की है। ये बिल्कुल एक पुल की तरह काम करती है जो हमें एम्प्लॉयज टेबल से उठाकर डिपार्टमेंट्स टेबल तक ले जाती है और बता देती है कि कौन सा कर्मचारी किस डिपार्टमेंट में काम करता है। और जानते हैं, प्राइमरी की और फॉरेन की का यही कनेक्शन, यही रिश्ता डेटाबेस को रिलेशनल बनाता है। यही वो ताकत है जो हमें अलग-अलग टेबल्स में रखी जानकारी को एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता देती है। और यही चीज इसे किसी भी नॉर्मल एक्सेल शीट से कहीं कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। तो ठीक है, अब जब हमारा डेटा इतने अच्छे से व्यवस्थित हो गया है, तो असली मजा तो अब शुरू होगा। चलिए अब इस डेटाबेस से कुछ सवाल जवाब करते हैं। डेटाबेस से कुछ भी पूछने के लिए हम एसक्यूएल कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनमें सबसे जरूरी और सबसे कॉमन कमांड है सेलेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेलेक्ट का मतलब है चुनो या दिखाओ। हम बस इसे बताते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम की जानकारी चाहिए। अब एक मजेदार सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए हमें हर कर्मचारी का नाम और उसके डिपार्टमेंट का नाम दोनों एक साथ देखने हैं। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। कर्मचारी का नाम तो है एम्प्लॉयज टेबल में और डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट्स टेबल में। अब इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इनर जॉइन कमांड। ये एसक्यूएल का एक बहुत ही कमाल का टूल है जो दो टेबल्स को उनकी कॉमन कड़ी, यानी कि हमारी प्राइमरी और फॉरेन की के आधार पर एक साथ चिपका देता है। ये दोनों टेबल से सिर्फ मैचिंग जानकारी उठाता है और हमारे सामने एक नई जुड़ी हुई टेबल रख देता है। तो देखिए, जॉइन कमांड से पहले कहानी कुछ ऐसी है। दो अलग-अलग टेबल हैं। एक में कर्मचारियों की जानकारी है, दूसरे में डिपार्टमेंट्स की। हाँ, जानकारी एक दूसरे से जुड़ी जरूर है, लेकिन रखी अलग-अलग जगह पर है। और
इनर जॉइन चलाने के बाद ये देखिए, जादू। एसक्यूएल ने डिपार्टमेंट आईडी का इस्तेमाल करके दोनों टेबल्स को जोड़ दिया और एक नई कंप्लीट जानकारी वाली टेबल हमारे सामने रख दी। अब देखिए, हर कर्मचारी के नाम के ठीक आगे उसके डिपार्टमेंट का नाम भी आ गया है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन सोचिए, अगर हमें सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारी देखने हो तो क्या करेंगे? मतलब हमें इस बड़ी सी लिस्ट को भी फिल्टर करने का, इसमें से अपनी जरूरत की चीजें छांटने का कोई तरीका तो चाहिए ना? बिल्कुल। और इसके लिए एसक्यूएल हमें दो तरह के फिल्टर देता है, वेयर और हैविंग। अब इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है, इसे ध्यान से समझिए। वेयर क्लॉज डेटा की ग्रुपिंग होने से पहले एक एक रो को फिल्टर करता है, जबकि हैविंग क्लॉज डेटा की ग्रुपिंग होने के बाद पूरे के पूरे ग्रुप पर फिल्टर लगाता है। इसको ऐसे समझिए, वेयर सब्जी बनाने से पहले ही खराब टमाटर हटा देता है, और हैविंग पूरी सब्जी बनने के बाद ये चेक करता है कि कौन सी कटोरी ज्यादा तीखी बनी है। तो चलिए, अब एसक्यूएल के सबसे मजेदार और सबसे शक्तिशाली हिस्से की तरफ चलते हैं। मतलब सिर्फ जानकारी निकालना नहीं, बल्कि उस जानकारी से कुछ नया और काम का मतलब निकालना, उसका विश्लेषण करना। और विश्लेषण के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार है ग्रुप बाय क्लॉज। ये क्या करता है? ये एक जैसी रो को इकट्ठा करके उनका एक ग्रुप बना देता है। फिर हम उस पूरे ग्रुप पर गिनती यानी काउंट, जोड़ यानी सम, या औसत यानी एवरेज जैसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। असल में ये बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरी छोटी सी समरी में बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम ये जानना चाहें कि हर डिपार्टमेंट में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ग्रुप बाय से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और ये देखिए नतीजा। एसक्यूएल ने ग्रुप बाय का इस्तेमाल किया और कर्मचारियों की उस लंबी चौड़ी लिस्ट को इस छोटी और काम की रिपोर्ट में बदल दिया। अब हम सिर्फ एक नजर में देख सकते हैं कि सेल्स में कितने लोग हैं, मार्केटिंग में कितने हैं और बाकी सब में कितने हैं। और असल में यही है एसक्यूएल का असली जादू। ये सिर्फ डेटा को स्टोर करने का टूल नहीं है, बल्कि ये हमें लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स के ढेर में से पैटर्न ढूंढने, सही सवाल पूछने और ऐसे जवाब निकालने में मदद करता है जिनसे बड़े-बड़े बिजनेस फैसले लिए जाते हैं। ये कच्चे डेटा को असल ज्ञान में बदल देता है। तो अगली बार जब भी कोई ऐप इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि पर्दे के पीछे एसक्यूएल बिल्कुल इसी तरह लाखों सवालों के जवाब दे रहा है। डेटा तो हमारे चारों ओर है, हर जगह। वो बस इंतजार कर रहा है कि कोई उससे सही सवाल पूछे, और उन सवालों को पूछने की भाषा वही है एसक्यूएल।